शायद आप जानते होंगे कि हम लोग जो है जनपद गोंडा के कौन सा ब्लॉक है, परसपुर ब्लॉक के अंतर्गत हम लोग राजापुर ग्राम सभा में हैं और हमारे समक्ष जो है आप एक हमारे मददगार साबित हुए हैं। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? अशोक कुमार सिंह। अशोक जी, ये बताइए कि यहाँ तुलसीदास जी के नाम से कितनी ज़मीनें होंगी? लगभग 250 बीघा। हम लोग तुलसीदास जी की जन्मस्थली पे खड़े हैं ना? जी हाँ। थोड़ा बेटा लोकेशन दो। ये क्या है? तुलसी सरोवर है। दिखाइए थोड़ा बेटा। ये तुलसी सरोवर है जी। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए अशोक जी कि यहाँ पर जो है इसके संदर्भ में कोई सुंदरीकरण के लिए या कोई काम क्यों नहीं किया गया? ये ग्राम सभा से 3 बार सुंदरीकरण हो चुका है लेकिन इसका उद्धार हुआ नहीं। अच्छा, 3 बार हुआ? 3 बार हुआ। अरे कागज में ही। कागज में। 3 बार हुआ? 3 बार हुआ है। अरे तो ये कब कब हुआ लगभग? ये लगभग आज के 5-6 साल बाद एक बार 2 बार हुआ है और एक 10 वर्ष बाद हुआ है। अच्छा हाँ। अच्छा, बजट वगैरह एक बार में कितना आता होगा लगभग? लगभग एक पहली बार तो हमें सबका पता था कि 5 लाख रुपए रहा। हाँ हाँ। दूसरे बार लगभग 3 लाख का चर्चा रही। जानकारी कागज के नहीं है विशेष। चलिए इसको खोजा जाएगा जी। कि मतलब अभी तक इस तुलसी क्या बोलते हैं, तुलसी सरोवर, तुलसी सरोवर के सौंदर्यीकरण के लिए कितना पैसा कितनी बार आया जी। और कितनी बार लगा? एक बार सिंचाई विभाग से भी लगा है। सिंचाई विभाग से भी लगा जी। अच्छा, ये बताइए अशोक जी, आपको पता होगा कि सरकारी तंत्र के द्वारा जो भी पैसा कहे धार्मिक स्थल पे भी ये लोग हमें लगता है कि कोई काम हुआ लगता है आपको? बस वहाँ थोड़ा बहुत खुदाई करा के मिट्टी पड़ के उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप जो है आज़ाद जी हमारे साथ हैं और आप अपना परिचय बताएं। मैं आज़ाद सिंह, मैं एयरफोर्स में हूँ। फ़िलहाल अभी छुट्टी पे हूँ और ग्राम सभा राजापुर में ही रहता हूँ। जी जी। मैं अभी यहीं उपलब्ध था, सूचना मिली कि यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, तो अपना योगदान देने के लिए मैं भी सबके समक्ष सबके साथ हाथ बटाने आया हूँ। आज़ाद जी, ये बताइए, आप लोगों को कहा जाता है कि देश की धरोहर कहते हैं हम लोग, है ना? देश की रक्षा के लिए आपका ये तो मानता है, आपने कहा जो है आप लोग कमी थोड़ी हैं, आप ही लोग तो भेजते हैं हम लोगों को, लेकिन मेन आप वहाँ भूमिका अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जैसे अशोक जी ने बताया कि इतनी बार तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, तुलसी सरोवर के लिए जो आया सौंदर्यीकरण के लिए, इतने चरणों में पैसा आया और आपको दिखता है कोई? इसमें कई सारे कारण रहे। एक तो प्रशासनिक उदासीनता भी एक नहीं, जैसे जो पैसा आया थोड़ा सा दिखना चाहिए ना जो काम हुआ। इसमें इनिशियली जब पहली बार काम लगा था तो ये पूरा ट्रैक्टर से खुदाई करके, ये पहली बार तो बनाया गया था ये चारों तरफ से। अच्छा, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये चारों तरफ पहली बार में एक बड़ा काम हुआ था जिसमें इसको चारों तरफ से बाउंड्री बनाई गई थी, इसमें ट्रैक्टर लगे थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद के जितने बार भी काम रहे छोटे मोटे, मतलब इसमें एड ऑन करके काम हुए हैं। अच्छा, ना कि कोई बड़ा काम इसमें कभी नहीं रहा है। अच्छा नहीं हुआ। एक एड ऑन काम हुआ है। अच्छा, मतलब एक बात आप मानते हैं कि सरकारी तंत्र के द्वारा कोई भी काम होता है तो उसमें कमीशन खोरी चलती है कि नहीं? अगर आपको तो पता होगा। कमीशन हम लोगों को हम नहीं, अगर हमारे पास सबूत नहीं है तो हमारे पास एक तो रहता है हम लोगों को कि पूरा संसार जानता है कहीं ना कहीं 6% वो, 5% वो, 10% वो, ये ऐसा होता है कि नहीं होता? अब किसी व्यक्तिगत तौर पे ना जाए किसी, नहीं, हम पूरे भारतवर्ष की बात करें, जनरल, हाँ जनरल बात पे ना जाके, हाँ। आप जो यहाँ पे काम हुए हैं आप केवल उन पे जाके अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से आप एक बार हाथ रख के देख लीजिए। थोड़ा सा लोकेट करो बेटा। ये कब बनाए गए हैं, इनकी स्थिति अभी क्या है। अब ये अगर हम अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके बाद कितने दिन में वो टूटता है। हाँ। और यहाँ पे बिल्कुल, ये जो तुलसी भवन का निर्माण हुआ था, ये उसी साल से टपकना स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता नहीं है कि आज तक एक भी व्यक्ति उसमें जाके बैठ पाया होगा, दरवाजा तक नहीं लगा। अच्छा अशोक जी, उसमें ये जो है, मतलब ये जो बना था कब बना था? ये डीएम साहब ने बनवाया? डीएम साहब के आदेश से सिंचाई विभाग से बना रहा। नैन बसेरा के नाम से। रैन बसेरा के नाम से बना। जी, ठेका पर बना, जबकि दरवाजा तक नहीं लगा, खिड़की दरवाजा कुछ उसमें लगाया नहीं गया, वैसे ही छोड़कर अधूरा चले गए। अच्छा, बताइए। मंच का काम भी ऐसे ही, फर्श साली टूटी हुई है। वैसे रहा होगा। हाँ, मंच का काम वैसे रहा। हमें तो जहाँ तक लगता है कि सरकारी तंत्र के द्वारा जो भी, चाहे धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, हाँ, सब जगह लगभग सबके लिए जो आता है वो बंदर बांट हो जाता है जी। और देखने के बाद में ये लोकेशन इसका देखेंगे, हम इसकी स्थिति देखेंगे, जर्जरता देखेंगे कि
क्यों आज़ाद जी? जी। तो हम लोगों को यही लगता है, आभास तो यही होगा ना जी कि जो है लोग अपना, चाहे अधिकारीगण हो चाहे नेतागण हो, कोई भी हो, मैं XYZ सबको मैं लपेटता हूँ। जी मेरी आदत रही, हर जगह मैं गया हूँ और उस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सरकारी तंत्र के जो द्वारा जो पैसा निर्गत होता है, उनको शर्म नहीं आती लोगों के कि धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ते, है ना। जी। ये देखिए बनवाया गया, DM साहब के द्वारा बनवाया गया था ये, डीएम साहब ने वो किए थे, बनवाए रहे हैं? ठेकेदार। बताइए, पता नहीं कितने पैसे निर्गत होते हैं, लेकिन काम होता क्या है? कुछ नहीं। जी अब ये देखिए हमारे देश के धरोहर है आज़ाद जी, इन्होंने बताया कि उसी साल टपकने लगाए। जी। कितना बड़ी बात है बताइए। फरसे सब बैठ गए, हैं? उसी साल सब बैठ गए, रहा तत्काल लगा ना? के छोड़ दे। तो हम लोग जो है मतलब इस धार्मिक स्थल पर खड़े होकर के ये प्रण लेते हैं। आप लोगों के ग्रामीण अंचल क्षेत्रों के लोग भी हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? अभिनव। तुमने पेड़ लगाया है ना? है ना? पेड़ लगाया आपने, पौधा लगाया आपने? और देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया ना, और तुम्हारी शादी में हम आएंगे। बताओ बुलाओगे नहीं? बुलाओगे? बोलो। मैं तो बुलाएंगे गुरुजी, ठीक है ना। और देखिए इस बच्चे के द्वारा भी हमने एक पौधा लगवाया है ना। और फिर जो है हम ये इस स्थली पे, तुलसीदास जी की जन्मस्थली पे खड़े होकर प्रण लेते हैं कि हम, ईश्वर हमको इस प्रकार की हम लोगों को शक्ति दे कि हम जो है चाहे समाज से कुछ काम ऐसा करें कि इसके जो है जीर्णोद्धार के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? जी इस तरीके से जब होगा तभी हमारी संस्कृति और संस्कार और सभ्यता बचेगा। और मैं जानता हूँ कि सरकारी तंत्र के द्वारा जो भी काम हो रहा है, जब मैं कभी सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ, देखिए आप टॉमसन इंटर कॉलेज गोंडा चले जाइए, आप देखिए अंग्रेजों ने बनाया था ना आज़ाद जी, लेकिन आज तक वो टिकी हुई है, 1.5-7 साल हो गई उनको। लेकिन आज हम लोगों के नेतागणों के द्वारा जो बनवाया जाता है या सरकारी तंत्र के द्वारा जो बनवाया जाता है, आप देखते हैं कैसा होता है, तुरंत जो है ख़त्म होने लगता है। बिल्कुल। और पता नहीं कितने प्राइमरी विद्यालय अखबारों में देखने को मिला कि 8 साल पहले जो बना था वो गिर गया, उसमें बच्चे दब के मर गए, ऐसा आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को शर्म आती है कहीं कहीं ये सोच करके कि हम इनके आज़ाद भले ही हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में हम गुलामी की जंजीरों में ठाकुर साहब आज भी जकड़े हुए हैं। बताइए अशोक जी, है कि नहीं है? तो वास्तव में जो है हम प्रार्थना करते हैं इस जन्मस्थली से इनके हाथ जोड़ के हम लोग कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे, और ये जो है जो है धार्मिक स्थलों के लिए जो भी पैसा आवंटित हो, इसमें जो है ये लोग जो है कमीशन खोरी ना करें, जिससे जो है इस देश का कल्याण हो सके। और वास्तव में जो है आगे जो भी कभी कोई किसी तंत्र के द्वारा पैसा आवंटित होगा, हम लोग पता लगाए रहेंगे और उसके बाद में ये भी देखेंगे कि उस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हम लोगों को भी जम करके विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए, है ना। कोई भी आ जाए, है ना। और हम लोगों को आज देख रहे हैं कि जातिवाद कितना चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा। वो ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, ये जो है लाला हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन इसी में फंस करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए? पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि हमें ये चीज़ भूल करके और अच्छे व्यक्ति को हमको चुनना पड़ेगा, तब जा करके ये संस्कृत सभ्यता और देश और समाज बचेगा, है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं जनपद गोंडा से अजय कुमार मिश्र, शास्त्री अज्जू पंडित, अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष।